Here we are, still processing it, still processing it. पर भाई देवर टू टीम्स जो डरी हुई थी, जिनको जीतने से ज़्यादा हार का डर था. और I don't know man what else to say. I think it's I thought about मैं बहुत कुछ बोलूँगा but I'm just so lost at this point of time. It's tough being a United fan भाई. It's tough being a United fan. I think last season में जब सिटी को हराया था, I think we forgot how shitty we were, right? और एक रे ऑफ पॉजिटिविटी आई थी, राइट? टेन हाग के जाने के बाद भी लग रहा था कहीं ना कहीं शायद हम एक अच्छी पोजीशन में आएंगे, पर ये रायता अभी का फैला हुआ नहीं है. अब हम जब थिंकिंग अबाउट इट, लाइक मैंने बहुत कुछ सोचा था मैं बोलूँगा, बट आई एम जस्ट थिंकिंग एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग आउट फ्रॉम माई हार्ट. जो कहते हैं ना कि पेपर ऑन द क्रैक. सो लास्ट सीजन का जो एंड था, दैट पुट पेपर ऑन द क्रैक. और अब वो क्रैक ना इतना बड़ा होके पूरा बिल्डिंग गिर रही है, और शायद गिर चुकी है. इससे नीचे क्या ही जाओगे, रेलीगेट ही हो गया यार. तो अब आई थिंक कोई पेपर भी तो उस क्रैक क्या उस मतलब वो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो गिर रही है उसके ऊपर रखोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. और आज दो घटिया टीमें खेल रही थी, एक बहुत ही घटिया मैच था और एक बहुत ही घटिया गोल हुआ जो एक दुनिया के सबसे घटिया कीपर ने जो मिस किया. तो आई थिंक इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल. 1-0 स्क्रैपी विन, एंड देन टॉटनहम जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ अस, दैट्स इट. और यार कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस भी काम आया. दे प्लेड they didn't play the way we were expecting them to play, right? They didn't come all guns blazing. Instead एक मिनट के लिए ऐसा लग रहा था कि कहीं होजे तो नहीं मैनेज कर रहा है टॉटनहम को. They were defending deep. और सेकंड हाफ में तो भाई they were just sit back and then just trying to make sure कि कोई भी अटैक यूनाइटेड का बन नहीं पाए. Like we can talk about all the frustration, we can talk about how pathetic we were in creating chances, कैसे हमने इतने कम शॉट्स लिए, कैसे रैसमस वाज अगेन scrappy. I think Mount का selection was, I don't know where to begin, but okay, let's start, right? Let's try to recollect myself, right? And let's talk about this game. I think शुरुआत में when we played with Bruno and Casemiro, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि मे बी ब्रूनो वुड बी इनएफेक्टिव प्लेइंग इन द डीप. हमेशा एक डाउट रहा कि क्या ब्रूनो को फ्रंट खेलना चाहिए या ब्रूनो को थोड़ा सा डीप पोजीशन में खेलना चाहिए. और रिस्की भी था बिकॉज दे लाइक टू अटैक विथ ऑल देयर प्लेयर्स, बट दे डिडंट डू दैट वे, राइट? और ब्रूनो डीप में खेलना, ही वॉज नॉट इफेक्टिव. ही कुडंट क्रिएट दोज चांसेस. Most of our attacks were like Maguire trying to find Dorgu making those cross, and Rasmus was just not there. Amad did try. वही एक था बंदा जो थोड़ा बॉल कैरी कर रहा था. He was trying to create some chances. एक दो जो क्लोज चांस फर्स्ट हाफ में हुए थे वो उसके थ्रू ही हुए थे. और सेकेंड हाफ में आई थिंक अब यहीं पे ना अब शायद रूबेन के ऊपर भी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए. बॉस, यू मेड द चेंजेस वेरी लेट. I think Xerxes and Garnacho के आने के बाद we started showing some intent, we started playing much better. एक और reason था because Tottenham was not pushing, they were just happy to relax and they were just happy to defend, right? And then we just couldn't go through it. I think it's like जो तुम्हारी weakness है पूरी तरह से exploit हो जाना, जो पूरे सीजन पर चलता है. when you can't break through, you can't create chances, you can't convert those chances, and it all boils down to that. और तुम्हारा आज तो पता नहीं ओनाना और डिफेंस के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा था. लुक शॉ वाज सो शेकी, ही वाज so बैड भाई. लुक शॉ इज सो बैड एंड आई थिंक टाइम हैज कम फॉर हिम टू लीव दिस क्लब. एंड ओनाना भाई क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है. लाइक बंदे को समझ नहीं आ रहा था कब वो बॉल क्लियर करे, कब वो आगे जाए. ना तो बंदा वो स्वीपर कीपर है, ना तो वो पीछे से कोई चांस बनाता है, और ना तो उसके जो भी पासेस होते हैं वो प्लेयर्स को मिलते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज ही डूइंग. Ajax, Inter Milan,
or United, right? Panotti in the European competition final for a reason, and he proved it again. But it was always supposed to be this, like this crappy game, right? हो सकता है हम भी शायद एक गोल मार लेते और आज शायद हम सेलिब्रेट कर रहे होते, but I don't think that would have changed the fact. But now scenarios have changed, right? चैम्पियंस लीग जा चुका है, यूरोपा जा चुका है, कॉन्फ्रेंस जा चुका है, कुछ भी नहीं है अब हमारे पास. We don't have money, we don't have budget, I don't even know कूनिया कैसे आने वाला है. I'm still reading those news. Probably he'll call off this. Like, why would he come to this club? भाई कोई भी player, वो भी तब जब हम blank check ऐसा नहीं दे रहे हैं. It's not even a retirement club जो players को बड़े बड़े paycheck दे के अपने टीम में बुलाता था. It's not even the case. So I don't even know what would be the motivation for any player to join this club, which is fragmented from top to bottom. Ineos के level से लेके manager तक से लेके players तक, everything, we are so much not a team. Like this is a explicit definition of what is not a team, और ये वही चीज़ है. And I think Ruben का inexperience in managing the team costed us. He went for Mount because of his recent form, probably that didn't turn out because I was not able to see him. पहले हाफ में I don't know उसने क्या किया है. And Rasmus, except for that one chance जो उसने header लिया था, and bro, what a save that was. And I think वहाँ पे मुझे doubt हो गया था कि टॉटनहम अब नहीं हारने वाली. द वे रिचार्लिसन वाज प्लेइंग, पीछे आके वो जैसे डिफेंड कर रहा था. इवन उनका कीपर ब्रो सडनली वो भी फॉर्म में आ गया. बट दैट्स वेयर वी आर, मैन. आई थिंक इट्स टफ बीइंग अ यूनाइटेड फैन, ब्रो. इट्स टफ बीइंग अ यूनाइटेड फैन. या kudos to Tottenham. Finally they won something. ये साल वही है, न्यूकासल, क्रिस्टल पैलेस, हैरी केन, टॉटनहम. आई थिंक द streak is for the new champions remains the same. But man, this is such a this still can't believe it. 97th minute में I was expecting that bicycle kick. I don't know यार, मन में वो 99 का मैच यार आ रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि शायद वो एक गोल हो जाए, फिर दूसरा गोल भी 1 मिनट में हो जाए. क्या है ना कि वो कहते हैं ना, लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक ट्वाइस. जो हुआ था लियोन वाले गेम में वो हर बार थोड़ी होगा. और पता है क्या होता है, यू वोंट रिमेंबर द हेरोइक्स ऑफ the games before it. Like you won't remember कि we were unbeaten in European competition for this long. Just like that PSG game, right? जो 2019 में हम जीते थे. It was such a important game. But अगले गेम में हम बारसा से हार गए. So sometimes to remember the fairy tale, you want to see the entire story coming to an end. You just can't remember one episode and just be happy with that. But that's brutal. यार kids, अच्छा से रील्स देखो, स्क्रॉल करो, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो, कोई स्पोर्ट्स फॉलो मत करो यार. इट रियली हर्ट्स. लाइक जस्ट डोंट गेट इनटू स्पोर्ट्स यार. या फिर फॉलो करना है तो मैनचेस्टर सिटी को कर लो, वो हमेशा जीतते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. आई डोंट नो, आई एम डन ब्रो. आई एम जस्ट ब्लैबरिंग. मुझे कुछ नहीं पता क्या है. आई एम जस्ट लॉस्ट. Maybe I'll go for a walk, recollect myself. But over and out.